हरि यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरताम् स्मरामि प्रातस्तम् निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। श्लोक संख्या 69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरिः ओम्।
अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर तो एक तरह से पूरा हो गया है। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, लेकिन आखिर स्थित प्रज्ञता भी क्यों? ये क्यों जो है, जब तक साधक अपने जीवन में नहीं लाता ना, तो उसका मार्ग प्रशस्त नहीं होता। कैसे तो बहुत आता है, लेकिन क्यों नहीं आता? जब तक कोई प्रयोजन नहीं है, तब तक आप कुछ भी करो वो साधन ही नहीं हो पाता। क्यों करना चाहते हो? सत्संग क्यों करें, साधन क्यों करें, ध्यान क्यों लगावें, ज्ञान क्यों प्राप्त करें? क्या कमी है आप में? तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए ना। प्रयोजनहीन कर्म जो है उसका तो जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो साधन नहीं बनता है। तो आखिर स्थित प्रज्ञता भी क्यों प्राप्त करें? तो भगवान ने कहा कि अब क्यों का उत्तर सुनो। जब तक जिंदा रहो तब तक आनंद से रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए और कैसा भी दुख आ जाए, और एक दुख नहीं समस्त दुख, सब दुखों से जो निवृत्ति है वही ये नेगेटिव इसका विश्लेषण है। दुखों से निवृत्ति। अच्छा, दुख छूट जाएंगे तो क्या रहेगा? सुख रहेगा। वो दुख और सुख दोनों साथ साथ ही छूटते हैं। दुख जो है ये लोहे की बेड़ी है, और सुख जो है ये सोने की बेड़ी है। कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती सब पे आता है। और सब सुख चाहते हैं, लेकिन नहीं आता, अपनी मर्जी से आता है। तो इन दोनों का जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व जब तक अपने चित्त में है तब तक दुख सुख की निवृत्ति नहीं होगी। तो दोनों ही एक साथ निवृत्त हो जाएं, इसको ही बोलते हैं नारायण दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। और पॉजिटिवली बोले तो परमानंद की प्राप्ति। तो लोग पूछते भी हैं, क्यों जी हमको दुख तो नहीं होता है लेकिन कोई आनंद तो मिलता नहीं है। तो महात्मा लोग कहते हैं, भैया कौन सा आनंद चाहिए? तुम्हें लड्डू खाने का आनंद है, तुम्हें सोने का आनंद है, तुम्हें गप्पे ठोकने का आनंद है। जितने तुम्हारे आनंद ज्ञात हैं, वो ज्ञात आनंद में से ही यदि वैसी क्वालिटी का कोई आनंद चाहते हो तो उसके लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो अखबार पढ़ लो, वैसा उस विषय का आनंद आ जाएगा। जिस विषय की आपको इच्छा हो उस विषय का आनंद आ जाएगा, उस विषय को पकड़ लो। ये सत्संग आदि करके जो आनंद आता है, ये तो इनकी क्वालिटी जो है वो सबसे विलक्षण है। आनंद भी है और सुख और दुख दोनों का किसी का बंधन भी नहीं। सुख भी बांधता है नारायण और दुख भी बांधता है। तो दोनों के बंधन से मुक्त जो आनंद है उसको ही आनंद बोलते हैं। तो परमानंद की प्राप्ति, इसलिए परम शब्द लगा दिया है। आनंद की प्राप्ति नहीं है, परमानंद की प्राप्ति। परम शब्द जो है वो एब्सोल्यूट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, निरपेक्ष। निरपेक्ष सुख को आनंद बोलते हैं। तो इस बात को इंगित करने के लिए परम शब्द का प्रयोग कर देते हैं, परम आनंद। यहाँ यों भी वाह वाह है और यों भी वाह वाह है। जैसा हो वैसा ठीक। तो नारायण, ये दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है।
तो स्थित प्रज्ञता का भी यही प्रयोजन है। और मरने के बाद, माने शरीर छोड़ने के बाद, महाराज श्री कहते थे कि अब थे ही निकल जाता है उनके विग्रह को लेकर के, वरना वो तो कहते ही रहते हैं, रोजाना यहीं कहते हैं, 15 मिनट तो कहते ही हैं। तो महाराज श्री कहते हैं कि अगर ये प्रश्न उदय हो कि मरने के बाद क्या, तो इसका उत्तर ये है कि मरने से पहले जो है वही। अगर आप जीते जी सुखी नहीं हो तो मरने के बाद भी सुखी नहीं हो, और जीते जी सुखी हो नारायण, तो शरीर छूटना ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है और सबके जीवन में आती है, वो तो छूटेगा। अगर आप अब मुक्त हो तो मरने के बाद भी मुक्त हो, और अब आप अपने को बंधन में मानते हो तो मरने के बाद भी आप मुक्त नहीं हो। तो इसको ही बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माने शरीर रहते हुए ही सुख और दुख दोनों के बंधन से मुक्ति। और शरीर छूटने के बाद तो बोले जैसे अब मुक्त है वैसे ही तब मुक्त है। किसी ने महाराज श्री से पूछा कि महाराज अगर कम्युनिस्टों का राज आ जाएगा तो फिर ये आप महात्मा लोगों की क्या स्थिति होगी? तो बोले भाई वो यही तो करेंगे ना कि सड़क कूटो, बजाय प्रवचन करने के धर्मोट चलाओ, सड़क कूटो, फिजिकल लेबर में लगाएंगे वो हमें, तो ठीक है हम धर्मोट चलाएंगे, लेकिन बोलेंगे क्या? बोले तत्त्वमसि तत्त्वमसि। बोलना तो वही है, चाहे धर्मोट चला के बोले और चाहे माला पहना के बैठाल दो, वो बोले ना रहा है। किसी की जबान पे और किसी के चित्त पर कोई क्या लगाम लगा सकता? जिसके रंग में जो रंग गया वो तो रंग उसका परमानेंट है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ का प्रयोजन है वो प्रयोजन है जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो ये 3 श्लोक तो जीवन मुक्ति के हैं, 69, 70 और 71। और जो ये 72nd है 72 जो अंतिम है, ये विदेह मोक्ष का है, माने जीवन मरने के बाद। तो आइए अब जीवन मुक्ति की चर्चा करें, समय तो खिसकता ही जाता है। तो जीवन मुक्ति में 3 चीजें होती हैं, तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश। ये योग वासिष्ठ का खास देन है। तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश। अगर ये तीनों चीजें अपने जीवन में आ जाए तो आप जीवन मुक्त हो। तत्व ज्ञान माने असलियत को पहचान लो। वासना क्षय माने किसी भी विषय को भोगने की, प्राप्त करने की आप में भीतर से प्रेरणा, इच्छा न हो। और मनोनाश का मतलब है कि आपके मन में विक्षेप ना आवे। ये अज्ञान के कारण वासना उत्पन्न होती है और वासनाओं के कारण मन की चंचलता होती है, और मन की चंचलता जब होती है तो फिर कर्म में प्रवृत्ति होती है, और कर्म में प्रवृत्ति होती है तो फिर धर्म और अधर्म दोनों ही होते हैं। पैसा चाहिए तो चाहे धर्म से आवे चाहे अधर्म से आवे। अधर्म से आता है नारायण तो उसका पाप भी लगता है, धर्म से कमाते हो तो उसका पुण्य होता है, और पाप और पुण्य दोनों का फल सुख और दुख है। तो मरने के बाद आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा।
क्योंकि जो किया हुआ है वो उसका नाश नहीं होता है। इसलिए आप जितना भी साधन, भजन, भगवान का नाम ले लें, कोई और साधन करें, जो भी करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है। या तो वो इसी जीवन में फल दे करके जाएगा, और नहीं जाएगा नारायण तो अगली योनि और अगला सुख, ये तो आपका निश्चित है, गारंटीड। तो बोले नहीं जी, इसी जीवन में बहुत से लोग दुखी देखते हैं, भजन तो खूब करते हैं। तो वो नारायण दुख का एक हेतु नहीं है। उस दिन मैंने बताया था ना कि सुख आ रहा है तो इसका मतलब आपका पुण्य क्षीण हो रहा है, और दुख आ रहा है तो इसका अर्थ है आपका पाप क्षीण हो रहा है, क्योंकि पाप का फल दुख है। तो भजन भी कर रहे हैं और दुख भी आ रहा है, इसका मतलब है कि पहला जो पाप है वो क्षीण हो रहा है, और सुख का नंबर तो अब आने वाला है, और जो कर रहे हो उसका परिणाम तो सुख ही है। और आप तो यही मान के चलो ना, अच्छा जितनी देर भजन करते हो उतनी देर आपको सुख होता है कि नहीं? अगर सुख नहीं होता तो करते ही क्यों? बोले नहीं जी, बोझ लगता है। ये शुरू में लगता है बोझ, जब अभ्यास जिस चीज का पड़ जाता है फिर बोझ मालूम नहीं पड़ता, फिर उसमें आनंद आने लगता है। तो जितनी देर आप भजन करते हो उतनी देर तो आनंद आ ही रहा है ना, तो आगे फल देगा हमको, इसकी भिखारी क्यों बनते हो? देने वाला अपने हिसाब से देता है। इस समय आपका समय आनंद में बीत गया, अच्छे काम में बीत गया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अब तत्व ज्ञान की बात करते हैं। पहले 3 चीजें हो गई, तत्व ज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश। तो तत्व ज्ञान माने असलियत का ज्ञान। संसार में एक ही असलियत है जिसको बोलते हैं सत्य। सत्य माने असलियत। इस माइक की क्या असलियत है? बोले जी इसमें मैग्नेट ना हो तो आपकी आवाज को खींचेगा ही नहीं। परंतु मैग्नेट काय से बना हुआ है? जो इसका उपादान है, उपादान माने जो जिस चीज से ये बना हुआ है वही उस वस्तु की असलियत होती है। घड़े की असलियत मिट्टी है या घड़े की असलियत उसका आकार है? मिट्टी है ना। मिट्टी अगर निकाल लो तो घड़ा कहाँ रहेगा? तो असलियत माने जो उपादान है। तो सारे संसार का उपादान कारण क्या है? किस चीज से सब चीजें बनी हुई हैं? बोले पंचभूतों से बनी हुई हैं। अरे पंचभूत, फिर सवाल तो वहीं आएगा, पंचभूत भी तो कोई चीज हो गई ना। जब 5 चीजें हैं तो वो भी तो किसी से बनी होंगी। वो किससे बनी हुई है? पृथ्वी मान लो जल से बनी हुई है, जल अग्नि से बना हुआ है, अग्नि वायु से बनी हुई है, वायु आकाश से बना हुआ है, और आकाश किससे बना हुआ है? ये कभी ख्याल ही नहीं होता है। इतना लंबा चौड़ा आकाश है, छत पर खड़े हो जाओ, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, आकाश की जो अनंतता है उसके बारे में कभी विचार नहीं जगता। हम कहाँ बैठे हैं? तो जिस पोल में बैठे हैं ये धरती कहाँ घूम रही है? तो ये पोल में ही तो घूम रही है ना। इस पोल को ही तो आकाश बोलते हैं। अवकाश, जगह सबको जो दे उसको बोलते हैं आकाश। और एक आकाश शब्द का और भी अर्थ है, और वो जो जरा गहरे सत्संगी होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे, नहीं तो छोड़ देना। काश माने होता है लाइट, प्रकाश। प्रकाश में जो काश है ना, वही आकाश में भी काश है। तो प्रकाश के फैलने का जो स्थान है उसको बोलते हैं आकाश।
अगर ये आकाश न होता तो ये दुनिया किस में बैठती, और अगर ये आकाश में काश न होता, और उर्दू में तो काश माने यही होता है, काश ये न होता तो नारायण इच्छा करो, अगर ये काश न होता, प्रकाश न होता, अवकाश नहीं होता और स्वप्रकाश नहीं होता, तो दुनिया की कैसी शक्ल हो। तो तत्व ज्ञान माने असलियत, इसका उपादान को जो जान जाता है, इस उपादान को जो जान लेता है कि एक चैतन्य तत्व से ही ये सृष्टि बनी हुई है। और देखो, चैतन्य से जो चीज बनती है, चैतन्य से जो चीज बनती है बस वो दिखती भर है। चैतन्य माने ज्ञान, ज्ञान से जो चीज बनती है वो सिर्फ दिखती भर है, माने जानना ही है। अब जरा मेरे हाथ की तरफ देखना, ये मैंने कौन सी आकृति बनाई, एक सर्कल बनाया ना, गोला। इस सर्कल का उपादान क्या है तो इस सर्कल का तो उपादान आप जान रहे हो, देख रहे हो, आपको प्रतीति हो रही है। अगर आपकी आंखें न हो और आंख के पीछे आपकी मन न हो और मन के पीछे बुद्धि न हो और बुद्धि के पीछे आत्मा न हो, तो ये इस गोल गोल सर्कल को कौन जानता है। और ये कहां बना, बाहर या भीतर। बोले मैंने हाथ घुमाया बाहर और आपके भीतर पहुंच गया। कैसे? नेत्र के द्वारा। तो इसमें रूप मात्र है, इसका कुछ उपादान नहीं है। उपादान तो आपका जो ज्ञान है, जहां ये आकृति जाके बैठती है, वही इसका उपादान है। तो संसार का जो एक निमित्त और उपादान कारण एक ही है, उसी को आत्मा परमात्मा ब्रह्म बोलते हैं। निमित्त माने उसके ही कारण से ये संसार बना, और अपने से ही उसने ये संसार बनाया। कोई मैटर, कोई प्रकृति, कोई जड़ तत्व उसने साथ में नहीं लिया। क्यों बनाया उसने संसार? तो बोले उस पर मुकदमा कर दो कि तुमने क्यों बनाया। अरे जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उसको ही तो ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर माने जिसकी इच्छा में आप कुछ कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं। उसने बनाया, ये बात तो ठीक है, क्यों बनाया इस प्रश्न को करने के लिए किसी का अधिकार नहीं है। अब ये तो शास्त्र संगति तो सब लगाता है, जीव के कर्मों का फल भोग कराने के लिए उसने संसार बनाया, मोक्ष के लिए संसार बनाया, अपने खेल के लिए संसार बनाया। ये सब शास्त्रों में हेतु बताए जाते हैं, लेकिन इन सब हेतुओं को स्थापित करके फिर इनको काट भी दिया जाता है। इसी को अध्यारोप अपवाद बोलते हैं। तो इन सब बातों पर विचार करके ये होता है कि ना किसी ने बनाया, ना कुछ बना, नारायण बस दिख रहा है। ओहो मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है। धरनी धाम धन पुर परिवारू और संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, और देखिए सुनिए गुनिय मन माही, और मोह मूल परमारथ नहीं। लक्ष्मण जी महाराज गो निषाद को समझा रहे हैं। बोले ये सब मन में ही दिखलाई पड़ते हैं, जितने भी नाम गिनाए गए।
ये मोह का मूल माने अज्ञान इनका मूल है, मोह का मूल नहीं, मोह इनका मूल है, अज्ञान इसका मूल है। आप इसको परमात्मा नहीं समझते हो, अन्य रूप में ग्रहण करते हो। मन में ये दिखते हैं लेकिन ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ माने रियलिटी, वास्तविकता नहीं। बोले उदाहरण दो कि सपने होय भिखार नृप और रंक नाक पति होए और जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोए। सपने में भिखारी राजा हो जाता है और राजा जो है वो भिखारी हो जाता है। सारी अष्टावक्र गीता का आधार यही कथा है नारायण। तो सपने में भिखारी राजा हो गया और राजा भिखारी हो गया, तो कौन सी बात सच्ची है? बोले जागे हानि न लाभ कछु। अगर नींद खुल गई तो उस भिखारी को कोई फायदा नहीं हुआ राजा बनने का, और राजा को कोई नुकसान नहीं हुआ भिखारी बनने का। तिमि प्रपंच जिय जोय। इसी प्रकार से इस प्रपंच को जी अर्थात अपने मन में जोय माने देखना चाहिए। देखो मोह निशा सब सोवन हारा और देखहि सपन अनेक प्रकारा। ये अज्ञान की रात्रि में सब जीव सो रहे हैं और नारायण सपना देख रहे हैं। हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, वृंदावन से बम्बई आ गए, एक सपना ये हो गया। अब दूसरा सपना चालू होगा परसों, बम्बई से फिर वृंदावन चले जाएंगे। तो ये सपने में ही हो रहा है। माने जैसे स्वप्न में मालूम पड़ता है ऐसे ही जागृत अवस्था भी है। जागृत और स्वप्न में तात्विक भेद नहीं है, लेकिन वेदांत का ये पक्ष नहीं है कि जागृत अवस्था इज आइडेंटिकली इक्वल टू स्वप्नावस्था। ये इसका भेद नहीं है। ऐसी एकता वेदांत को इष्ट नहीं है। ये तो अब क्या कहना चाहिए, नाम ले देते हैं, बौद्ध संप्रदाय है। तो जागृत अवस्था जैसे स्वप्न अवस्था आती है, चली जाती है, चीजें मालूम पड़ती हैं, इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में भी मालूम सब चीज वैसी पड़ती है जैसे स्वप्न में होता है, परंतु रहने वाली ये भी नहीं है ना। अन्यथा ग्रहण तो स्वप्न और निद्रा तत्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। मांडुक्य कारिकाकार कहते हैं श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज, बोले कि जब अपने से भिन्न कोई वस्तु मालूम पड़ती है तो उसको बोलते हैं। तो नींद में दो बातें होती हैं, या तो हम सपना देखते हैं और या हम घोर सुषुप्ति में चले जाते हैं। सुषुप्ति में कुछ मालूम नहीं पड़ता है और सपने में सब ऐसे ही मालूम पड़ता है जैसे जागृत अवस्था में मालूम पड़ता है। तो स्वप्न अन्यथा ग्रहण रूप है और जो सुषुप्ति है वो अग्रहण रूप है। इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था इस समय जो है ये हमारा इसमें अन्यथा ग्रहण हो रहा है, और स्वप्न अवस्था में भी आत्मा का अन्यथा ग्रहण हो रहा है। आत्मा ही जागृत अवस्था में दूसरे रूप में मालूम पड़ रहा है और आत्मा ही स्वप्नावस्था में दूसरे रूप से मालूम पड़ रहा है, और सुषुप्ति अवस्था में कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो ये अज्ञान जो है, मोह जो है, इसकी जो अवस्था है, मोह निशा सब सोवन हारा। मोह की नींद में सब सो रहे हैं। तो या तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, बुढ़ापे में कुछ काम धंधा है नहीं,
तो चलो प्रेमपुरी में चलते हैं। नारायण, अरे मुंह पे बोल जाते हैं। प्रेमपुरी तो मैंने इस समय नाम ले दिया है, लेकिन जहाँ जो है उसका ही नाम लेते हैं। बोले जी कौन आते हैं? सब वहाँ बुढ़े बुढ़े लोग ही तो आते हैं ना, उनको कुछ काम धाम है नहीं, तो हमको तो काम है ना। अब उनसे कोई कह दे कि हाँ भाई आप बहुत कामी हो, तो नाराज हो जाएंगे। अरे ये सब काम जो है, शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि ये मेरा ये कर्तव्य है, मैं करता हूँ, इसके लिए मुझे ये करना है, उसके लिए ये करना है। अपने बच्चे पढ़ा दिए, लिखा दिए, ब्याह कर दिए। अब बोले अब काहे लिए कर रहे हो? कि अब पोतों की नंबर है। कि अच्छा वो भी हो गए। बोले अभी तो परपोते भी आने वाले हैं। कितना बोझा हमने अपने सिर पर डाल रखा है। कभी ये नहीं सोचते कि इन सबको छोड़ के एक दिन सबको ही जाना पड़ता है। हमारी कोई रजिस्ट्री थोड़ी हो गई है कि हम यहीं रहेंगे। तो एक दिन तो ही तजेंगे प्राणी, क्यों न तजें अब ही ते। अगर शास्त्र के अनुसार त्याग करता हुआ चला जाए मनुष्य, तो उससे दुख नहीं होता है। और जबरदस्ती जो चीज छिन जाती है अपने से, उसका दुख होता है। तो ये शास्त्र की विधि इसीलिए है। तो मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकार। सब स्वप्न देख। और ब्रह्म विद्या की बात करो तो या तो नींद आ जाएगी, और या फिर अपना उठ के कोई काम याद आ जाएगा। तो मोह निशा सब सोवन हारा, और देखहीं सपन अनेक प्रकारा। यही जग जागहीं जामिन जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले सब सो ही रहे हैं, इसमें कोई जागता भी है? यही जग जागहीं जामिनी, माने रात्रि में, इस रात्रि में जागने वाले भी हैं। कौन लोग हैं? बोले जोगी। जोगी माने वो जो योगी लोग प्रसिद्ध हैं, उनसे ही मत समझ लेना। परमारथी और प्रपंच वियोगी, जिन्होंने प्रपंच अर्थात ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों को, इंद्रियां 5 है ना, तो इन 5 इंद्रियों का जो विस्तार है, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसको प्रपंच बोलते हैं। प्रपंच माने 5 इंद्रियों का, विषयों का विस्तार। तो जो इन इंद्रियों के विषयों के विस्तार से को जिन्होंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, वियोग कर दिया है, और संयोग किससे किया है? परमात्मा से जिसने संयोग कर दिया। अच्छा, आप धरती छोड़ के कहीं चले जाओगे क्या? मान लो आप कहते प्रपंच वियोगी, हमने सब संसार का त्याग कर दिया, तो धरती छोड़ के कहीं चले जाओगे? आसमान में लटकोगे जाके? कहाँ रहोगे? अरे इसी धरती पर रहना है, यही रोटी खानी है, यही पानी पीना है। ये व्यवहार को लेकर के ये व्याख्या अपने चित्त में नहीं बिठानी चाहिए। संयोग और वियोग जो है, ये प्रपंच बाहर नहीं है, ये प्रपंच आपके मन में है। जब आप देखना चाहते हो तब रूप आपके सामने आता है। आप ना देखना चाहो तो कौन आपकी आंख को जबरदस्ती रूप दिखा दे? और जो अपने आप दिख जाता है उसे छोड़ दो, दिख जाने जो, दिख गया चला गया। बार बार एक ही चीज को देखने की जो इच्छा है, यही रूप आ सकती है। ये आपके चित्त में जो आ सकती है उसके कारण आती है। तो प्रपंच वियोगी का मतलब है इन शब्द आदि विषयों की जो भीतर वासना है, इच्छा है, वो ललक आपके चित्त में न रहे, और योगी हो जाओ, अर्थात आत्मा के साथ संयोग कर लो। और जो आत्मज्ञानी है नारायण, उनके साथ संयोग कर।
एक दफे किसी ने पूछा महाराज श्री से, महाराज सत्संग माने क्या होता है? तो जितने लोग बैठे थे तो महाराज जी ने कहा, अच्छा भाई तुम बताओ। तो किसी ने कहा कि अच्छी अच्छी बातें सुनना सत्संग है, किसी ने कहा है शास्त्र की बातें सुनना सत्संग है। महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, इसका मतलब तो होता है वैसे सत्पुरुष का संग। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है उसका साथ करो, तो एक दिन आपके चित्त में भी वो बात किसी न किसी दिन घुस जाएगी। और एक अर्थ उन्होंने ऐसा बताया, वो कहते हैं आप किसी सत्पुरुष के साथ संग माने आसक्ति कर लो। एक तो साथ रहना है, तो साथ रहने वालों को तो ज्ञान नहीं होता है नारायण, और जो दूर रहते हैं और उस महापुरुष से आसक्ति करते हैं, आसक्ति का क्या लक्षण है? अरे बोले इस समय महाराज श्री कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? अब आप बैठे हो अपने घर में और आपके गुरुजी की याद आ रही है आपके चित्त में, तो इस समय आप घर में हो कि गुरुजी के पास हो? गुरुजी के ही पास हो रहा है। तो जैसे अपना बेटा विदेश में चला जाता है और वो भले ही चाहे चिट्ठी लिखे या ना लिखे, लेकिन आपकी मनोवृत्ति बेटे के आसपास घूमती रहती है, ऐसे ही परमात्मा के आसपास जब आपका चित्त को, महापुरुष के आसपास जब आपका चित्त घूमता रहता है नारायण, तो आप समझ लो उस महापुरुष से आपकी आसक्ति है। एक सज्जन ने कहा, महाराज हम तो गुरु बनाना चाहते हैं। हमने कहा आपके तो गुरु हैं, आप क्यों बनाना चाहते हो? बोले 20 बरस हो गए, मिले ही नहीं है वो। तो मैंने कहा तुमने पता लगाया कहाँ है? नहीं, हमने भी पता नहीं लगाया। तो तुमने फिर गुरु बनाया क्यों था नारायण, जब 20 बरस से तुमने उनकी खोज खबर ही नहीं ली? तो ऐसे जिसको भी बना लोगे उसका भी वही हाल होगा जो उनका हुआ। तो सत्पुरुष के साथ जो आसक्ति है ना, उसके बारे में चिंतन, उसके बारे में प्रेम, उसके बारे में, उसके विचारों के बारे में चिंतन नारायण। अब वो तो बोले हम तो टेप सुन लेते हैं जी, हमें सत्संग में जाने की क्या जरूरत? इसको सत्संग नहीं बोलते हैं, ये तो जड़ का सत्संग है। चैतन्य व्यक्ति का सत्संग होना चाहिए। दीपक से दीपक जलता है, बुझे हुए दीपक से दीपक कभी नहीं जला। और महाराज श्री के शब्दों में मैं कहूँ तो वो कहते थे कि वेदांत में तो वक्त गुरु चाहिए। ये राधा स्वामी संप्रदाय में ये चलता है शब्द, वक्त गुरु। वक्त गुरु माने इसी समय आपको कोई बताने वाला चाहिए, आपकी बोली में बताने वाला चाहिए, आपके जो बात आप समझ सको उस ढंग से बताने वाला चाहिए। बात तो होनी चाहिए शास्त्र की, लेकिन समझाने की जो रीति है, शब्द है, वाक्यावली है, भाषा है, वक्त गुरु चाहिए नारायण। तो सत्पुरुष का संग, उसमें आसक्ति, इसको सत्संग बोलते हैं। तो दुनिया की गति और जो परमात्मा की तरफ चलता है, उन दोनों की गतियों में अंतर होता जाता है। इसीलिए घर वाले लोग भी नाराज होते हैं, करे ज्यादा सत्संग में जाता है, ज्यादा कथा वार्ताओं में। कहीं ऐसा ना हो, कैसा ना हो भाई ये नहीं महात्मा जैसा हो जाए। अरे हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरे का बालक महात्मा हो जाता है ना, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा, अरे साहब बड़ा अच्छा रास्ता है। और अपना बालक ज्यादा जाने लगे तो कहते हैं ज्यादा जाना ठीक नहीं है। तो ये मोह की लीला है नारायण। और ये सब भूत इसी रात्रि में, या निशा सर्वभूताना, ये सब भूत प्राणियों की रात्रि है। इसी रात्रि में सब सपने देख रहे हैं अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार।
अपने को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, अपने को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, और दूसरे को कर्म का विषय मानते हैं और भोग्य मानते हैं, और बीच में कर्म आ जाता है, कर्म के द्वारा उसको भोगते हैं। तो ये कर्ता करण कर्म, भोक्ता भोग भोग्य और भेद दृष्टि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, जहाँ ये तीनों त्रिपुटियों का व्यवहार होता है उसको तो अज्ञानी लोग बोलते हैं जागृत अवस्था, और ज्ञानी लोगों की भाषा में वो रात्रि है। जैसे रात्रि में सपना देखते हैं, बड़बड़ा रहे हैं वो सपने में, वास्तव में जगे हुए नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ते संयमी, उस रात्रि में तो वो जो संयमी माने स्थित प्रज्ञ पुरुष है, यहाँ स्थित प्रज्ञ के 3 विशेषण दिए हैं, संयमी और पश्यतो और मुने। माने स्थित प्रज्ञ में ये 3 बातें होती हैं। एक तो संयमशील होता है, उसका स्वभाव ही संयम का है, और एक पश्यतः अर्थात वो असलियत को समझता है, और मुनि है अर्थात वो चिंतनशील है, उसकी चित्त वृत्ति जो है उसी में लगी रहती है। तो ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है वो तो अज्ञानियों की जो रात है उसमें जागता है, अर्थात वो परमात्मा को नहीं जानते, ब्रह्म विद्या को नहीं जानते, और ज्ञानी जो है उसी में जागता है, उसी को समझता है, पकड़ता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और भूत प्राणी जिसको जागृत अवस्था मानते हैं, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं ज्ञाता, इसको जाना, उसको किया, उसको पटका, ये जो व्यवहार है सारा ग्राह्य ग्राहक भेद से, ये अज्ञानियों की जागृत अवस्था है। सा निशा पश्यतो मुने, और उस दिन में तो जो मुनि लोग हैं, ये तत्वज्ञानी लोग, ये सो जाते हैं। हमारे उड़िया बाबा जी महाराज थे, तो बस वो तो आसन से ही बैठते थे, जितनी देर भी बैठते थे, और बैठ के आंखें उनकी आधी खुली रहती थी। अब लोग तो समझ रहे हैं रास देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कथा सुन रहे हैं, और वो तो अपने जो है हिसाब में रहते थे, अपने हिसाब में रहते। तो उसमें वो सो जाते हैं माने उसके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होता। ऐसा इसका हिसाब है, बिल्कुल उल्टा है, घबराना मत। आप भी अगर ऐसे उल्टे हो जाओ तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद देना। अरे यही तो जीवन का सार है। देखो भालो सब कुछ ठीक है, देखो भालो तको मत, और खाओ पियो भको मत, और डोलो चलो चालो थको मत। एक सामान्य नॉर्मल व्यक्ति जिस ढंग से काम करता है वैसे चलते चलो, दुनिया तो चल ही रही है। कोई आप नहीं चला रहे हो, आप तो खाम उसमें अपना दाल भात में मूसरचंद बन जाते हो। ईश्वर सबको चला रहा है, अपनी इच्छा से चला रहा है, अपने संविधान से चला रहा है। जैसा चलाएगा वैसा ही होगा, आपके किए से कुछ नहीं होने वाला है। नारायण उसकी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। भाष्यकार लिखते हैं कि इसलिए ये जितना भी शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार है, शब्द जरा पकड़ना, जितना भी शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार है, कर्मकांड भी शामिल है इसमें, वो सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार अज्ञान के कारण ही हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है। और जिस दिन हम अपने को आत्मा ब्रह्म जान लेते हैं उस दिन बात ही उल्टी हो जाती है। जब मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, और जैसे मैं नहीं हूँ ऐसा दूसरा भी नहीं है, तो किसके लिए करना? नारायण, जो होता है सो होने दो।
हमारे एक मित्र थे, तो वो तत्वज्ञानी तो नहीं थे वो, लेकिन ऐसे ही सुन सुन करके वो अजी सब अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। अब उनके लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे, तो किसी का ब्याह ही न करें, उम्र हो गई सबके। बोले जब होना होगा हो जाएगा। मैंने कहा तुम भी तो कोशिश करो। नहीं कि महाराज, तो सब बच्चों ने ही अपने आप कर करा ली आपस में, जैसे भी उनका हुआ। तो हो शादियां तो हो गई, तो फिर वो मेरे से बोले देखो हो गई ना, मैंने तो कुछ किया नहीं। परंतु ये प्रमाद है, इसको तत्व ज्ञान नहीं बोलते। तत्व ज्ञान तो वो है कि आप प्रमाद में तो आवे नहीं, और जो होता हो उसको स्वीकार करते जाए। सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन मात्र करना चाहिए, उसमें न प्रसन्नता हो। अरे ईश्वर के लिए कर्तव्य होता है, अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्तव्य होता है। आपका अंतःकरण अशुद्ध भी है और कर्तव्य भी नहीं करना चाहते हो, तो वो तो अशुद्धि रहेगा हमेशा। वो तो तमोगुण है, जो मैंने दृष्टांत दिया आपको, वो तमोगुण का दृष्टांत। अब बात आती है नारायण कि ये वासनाओं का क्षय कैसे हो। तो हमें मालूम है 3-4 मिनट रह गई हैं, तो इतनी जल्दी तो उसका नहीं हो सकता, लेकिन गीता की दृष्टि जो है वो आप पकड़ो। एक एक वासना को चुन चुन करके आप बाहर निकाल कर फेंक दें, ये संभव नहीं है, और इसलिए गीता इसको ऐसा साधन भी नहीं बताती। क्या बताती है? अब बोले यहाँ तो बम्बई वालों के लिए ही शायद भगवान ने लिखा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। अरे 3 तरफ तो समुद्र है ही है नारायण, तो तीनों तरफ समुद्र को देखो कि आपूर्यमाणम, आ माने चारों तरफ से, और पूर्यमाणम ये पूरित होता रहता है। सारे नदी नाले जो कुछ भी हैं, दुनिया की सारी नदियां अपना अपना जल जो है वो समुद्र में ला करके ही डालती, क्योंकि इससे और लोअर लेवल किसी का है ही नहीं। लेकिन फिर भी इस आपूर्यमाणम में दोनों प्रकार की संधि होती है, आ पूर्यमाणम और आ अपूर्यमाणम। तो सारी दुनिया की नदियों में बाढ़ आ जाए तब भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, और सारी दुनिया की नदियां जो हैं वो सूख जाएं तब भी समुद्र जो है वो सूखता नहीं है। ये विशेषता है। बोले क्यों नहीं होता है? करे नदी में पानी आया कहाँ से? वो तो समुद्र का ही पानी तो रिसाइकलिंग कर रही है प्रकृति। बादल के द्वारा कहीं ले गए और फिर वहां जाके बर्फ बना दी, फिर वहां से पानी आया, फिर जो है फिर समुद्र में आ गया। वो तो प्रकृति के द्वारा रिसाइकलिंग हो रहा है, तो इसलिए वो तो न कभी बढ़ता है न कभी घटता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा जो है वो अचल है नारायण। और समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्र में आपा माने जल, जल की नदियां लक्षणा करनी चाहिए। जल की नदियां अपना अपना जल इस समुद्र में ला करके डालती हैं, लेकिन फिर भी ये न सूखता है न बढ़ता है। तद्वत् उसी प्रकार से कामायम प्रविशन्ति, ये कामनाएं जिसमें आ करके समा जाती हैं और उसका आशय अंतःकरण बुद्धि मन समुद्र की तरह से अपने स्वरूप में हिलोरें लेता रहता है और उसको विचलित नहीं कर पाती। हाय ये नहीं आया तो मैं गरीब हो गया, हाय ये ज्यादा आ गया तो मैं अब चलो इठला के चलूं नारायण। न तो वो अपनी हीन भावना आती है, न उसमें कोई उत्कृष्ट भावना आती है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति, उसको ही शांति की प्राप्ति होती है, न तो काम कामी नारायण। जो कामनाओं के विषयों को चाहता है उसको शांति नहीं मिलती।
अब आज तो इतना ही नारायण, कल इसको समापन तो क्या होता है, सम्यक आपति। महाराज श्री बोलते थे सम्यक आपति, जितनी बात अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए उसको ही समाप्ति बोलते हैं। और कोर्स तो पूरा हो गया नारायण, और समझ में नहीं आया कुछ भी तो कल इसको पूरा भी कर देंगे, जैसे भी होगा। कल आखिरी दिन है। और ये जो आप शांति पाठ बोलते हो ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये शांति पाठ का अर्थ भी आपको कल ही सुनाएंगे, क्योंकि ये आपूर्यमाणम जो है यही पूर्णमदः है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।